हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से जूनियर अकाउंटेंट की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। जैसा कि आप सभी को थंबनेल से दिख रहा होगा कि और आप जानने के लिए बड़े उत्सुक होंगे कि सर ये परीक्षा का जो लेवल है वो कैसा रहा। पहले हम इस पे के बारे में बात करेंगे, फिर उपस्थिति के बारे में बात करेंगे और क्या सेफ स्कोर रह सकता है उसके बारे में हम लोग चर्चा जो है वो करने वाले हैं। देखिए, जो पेपर आया ना, इस पेपर को हम हार्ड तो नहीं कह सकते। पेपर में बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको सभी के बारे में बताता हूं। थोड़ा सा आपको डीमोटिवेशन जो है वो जरूर लग रहा होगा, है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आपने जो तैयारी करी थी और जो पेपर आया उसमें बहुत बड़ा एक अंतर है। ये तो डेफिनेटली श्योर है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। और बहुत सारी चीजें हैं जो इस पेपर से हमको सीखनी है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम भी सीखेंगे, इवन है ना, हमें भी अपने लेवल को जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। ये बात भी पक्की है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं एक्सेप्ट करता हूं इस चीज को। हो सकता है बाकी लोग एक्सेप्ट नहीं करें, बट मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं कि जो चीजें पढ़ाई गई थी वहां तक ठीक था, लेकिन उसके भी बियॉन्ड लेवल जाके हमें जो है वो स्टूडेंट्स को तैयारी करवानी थी। लेकिन वही बात है ना कि उसमें भी एक लेवल होता है, मतलब कहां तक हम जाएं, जो टॉपिक नहीं है वहां तक कैसे चले जाए। अगर हमारे सिलेबस में जो है वो साफ साफ लिखा हुआ है राजकोषीय नीति, तो राजकोषीय नीति के लिए हम लोग टैक्स पे जा सकते हैं, है ना, टैक्स पे जा सकते हैं, टैक्स के प्रकार बता सकते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बता सकते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष में भी जीएसटी बता सकते हैं, जीएसटी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ में जीएसटी काउंसिल के बारे में बताना एक बहुत डेप्थ चीज हो जाती है। लेकिन यस, ये बात सही है कि इतना डेप्थ में जाना पड़ेगा। थोड़ा सा और ये भी सीखने को मिला कि जैसे आपके सिलेबस में मुद्रा नाम का टॉपिक ही नहीं था, है ना, जो आपका विमौद्रीकरण वाला जो क्वेश्चन आया, और एक और क्वेश्चन आया वो नैरो मनी वाला जो क्वेश्चन आया, ये प्रश्न जो है वो मुद्रा चैप्टर से आता है, जो मैं जनरली जो पढ़ाता हूं। ये हम पढ़ाते तो हैं, लेकिन जैसे ये मैं पढ़ाता हूं सेकंड ग्रेड एसएसटी में, वहां पे इकोनॉमिक्स डेप्थ में आती है। पर यहां जब हमारे पास में पिछले सालों के दो क्वेश्चन थे, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे थे, लेकिन ये टॉपिक तो सिलेबस में नहीं था, फिर भी वहां से दो प्रश्न आ गए। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स जब स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो सारी ही इकोनॉमिक्स पढ़ानी पड़ेगी, है ना। और आप लोग भी ये ध्यान रखें कि कोई भी टीचर जब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाता है तो बिल्कुल ये ना सोचे कि यहाँ ये जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। नहीं भैया, सिलेबस में हो या नहीं हो, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। तो टीचर जितना नॉलेज आपको दे रहा है, जितनी डेप्थ में जा रहा है, जितना एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा रहा है, वो तुम पढ़ के जाओ, ये हमें सीखने को मिल रहा है। मुझे याद आ रही है पहली क्लास जब आयुषी मैम ने क्लास ली थी, बिजनेस की क्लास ली थी, और वहां पे जो ऑप्शन लिए थे ना, वो यूजीसी नेट वाले ही लिए थे। फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, इस तरह से कुछ क्वेश्चन लिए थे, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन लिए थे। तो एक स्टूडेंट ने कहा था कि मैम क्या मजाक कर रहे हो, ये जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है ना, मैं समय नहीं है, बाकी मैं वो कमेंट भी बताता। तो स्टूडेंट ने बोला था कि सर ये लेवल, मैम ये लेवल नहीं आता है, जूनियर अकाउंटेंट में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप देखो कैसे जो परिस्थिति है वो बदल गई है। तो हमें डेफिनेटली अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, आप लोगों को भी अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, और आपको सोच बदलनी पड़ेगी। ये बिल्कुल मत सोचना कि ये जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में है या नहीं है। अपने को सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। अब चलिए मैं आता हूं एक बार वीडियो पे। पेपर का लेवल क्या रहा, मैं ये नहीं कहूंगा पेपर का लेवल बहुत हार्ड था। हार्ड नहीं कह सकते, इस पेपर को लेंदी जरूर कह सकते हैं, पहली बात तो, है ना। तो लेंदी कह सकते हैं। लेवल अगर बात करें तो मॉडरेट कह सकते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न थे ना, इकोनॉमिक्स नहीं, मैं पूरी ही बात करूं, अगर स्टूडेंट ने एक्चुअल में क्या हुआ कि आप लोग शायद उस पेपर को देखकर शायद थोड़े से घबरा से गए, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस नहीं करी थी। आपने जिन भी इंस्टीट्यूशन से, जिन भी बुक से मॉडल पेपर सॉल्व करे थे, उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन थे, उसमें गलती किसी की भी नहीं है। हमारी भी जो बुक आई थी उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही हमने डाले थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। हमने जो क्वेश्चन डाले थे वो भी बच्चा आराम से जो है वो जो दिया हुआ टाइम था उसमें कर पा रहा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि इतना लेंदी पेपर आ जाएगा, नहीं तो हम स्टूडेंट को तैयार भी उसी के अनुसार करते। तो इसलिए मैं देख रहा हूं, कल से टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेज जो है वो देखे हैं, तो स्टूडेंट यही बोल रहे हैं कि यहां से कुछ नहीं आया, यहां से कुछ नहीं आया। तो पेपर लेंदी था, नो डाउट, क्योंकि जब वो मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें करने में समय लगता है। लेकिन आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते और अपने माइंड को शांत रखते, जो कुछ लोगों ने रखा भी होगा, और उन्हीं में से जो है वो सिलेक्शन होगा। जो मिलान वाले प्रश्न थे ना, उसमें अगर आपने एक भी मैचिंग कर लिया,
यूजीसी नेट में ऐसा नहीं होता। यूजीसी नेट में तो आपकी जो मैचिंग है वो बहुत सारी अलग अलग हो जाती है ना। तो आपको 2 या 3 ऑप्शन नजर आते हैं, लेकिन यहां मिलान वाले प्रश्न में जो मैंने फील किया अकाउंटेंसी में, इकोनॉमिक्स में, अगर आपने एक भी मैच कर लिया ना, जैसे मंडी वाला प्रश्न था उसमें अपनी मंडी जो है वो, जैसे मान लो आपको पता है कि कहां पे है, राजस्थान में है, तो एक भी चीज अगर आपको पता है तो भी आप उसके आधार पर आंसर आराम से दे सकते हो। ऐसे ही अंतिम वस्तु मध्यवर्ती वस्तु वाला क्वेश्चन था, एक भी दे दिया तो भी काम चल जाएगा। ऐसे ही विमौद्रीकरण वाला प्रश्न था, वो तो बेसिक क्वेश्चन था, कॉमन सेंस वाला प्रश्न था। तो क्वेश्चन को, पेपर को लेंदी कह सकते हैं, लेकिन यस टफ तो नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। आपको जो स्टूडेंट क्रिटिसाइज कर रहे होंगे आप पेपर दोगे तो पता पड़ेगा, है ना, तो वो सब करने से मतलब नहीं है। जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, लेंदी कह सकते हैं। जीएफ एंड आरएसआर जो है ना, ये जो है, ये दोनों विषय ने स्टूडेंट का गणित जरूर बिगाड़ा है। मैं एक्सेप्ट करता हूं उस चीज को। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे, जो स्टूडेंट सोच रहे थे कि सीधा हम रूल याद करके चले जाएं और किस रूल में क्या प्रावधान है वो याद करके चले जाएं, हमारा काम हो जाएगा, बट ऐसे प्रश्न नहीं आए थे। वैल्यू बेस्ड प्रश्न थे, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। अगर आप मेरे से आरएसआर और जीएफएनआर पूछो तो हाँ, उसका लेवल हाई था, उसका लेवल हाई था। बाकी जो कॉमर्स के जो सब्जेक्ट थे ना, उसका लेवल हाई नहीं था, वो मॉडरेट लेवल था। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के आप उन प्रश्नों के आंसर बहुत आराम से दे सकते थे, और दिए भी होंगे डेफिनेटली। ओके, ये पहली बात हमें ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं सर, तो पेपर का लेवल गाइस जो है वो मैंने आपको बता दिया है। उपस्थिति की बात करते हैं। उपस्थिति का जो डेटा कल हमारे सामने आया था, क्या कंपटीशन बढ़ा है, कम हुआ है, जितने विद्यार्थी देने वाले थे क्या सभी विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है, जो स्टूडेंट सीईटी में क्वालिफाई हो गए थे उनमें से भी 70% स्टूडेंट ने ही पेपर दिया, बाकी लोगों ने पेपर दिया ही नहीं। तो 30% जो लोग हैं वो तो यहां पे रेस से बाहर हो चुके हैं। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम 11 तारीख को हुआ था, जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए का 2 पारी में एग्जाम हुआ था, हम सब जानते हैं। और जो जिला मुख्यालय था बस वही परीक्षा हुई थी। तो अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर के 317 एग्जाम सेंटर पर यह पेपर हुआ था। 96,669 स्टूडेंट क्वालिफाइड थे, लेकिन उसमें से 67,000 स्टूडेंट ने ही यह एग्जाम दिया है, मतलब 70% स्टूडेंट ने ही यह एग्जाम दिया है। तो इन 67,000 स्टूडेंट में से ही जो है वो 5,000 बच्चों का चयन जो है वो होने वाला है। दूसरे पेपर में कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका पहला ही पेपर बिगड़ गया, वो तो मैदान छोड़ के चले गए, तो इसलिए ये परसेंटेज थोड़ा सा वेरी कर रहा है। और सेकंड जो पेपर है वो 67,380 विद्यार्थियों ने पेपर दिया है। कुल मिला के दोनों पेपर की जो उपस्थिति है वो 69% जो है वो रही है। बढ़िया बात यह है कि जो परीक्षा है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हुई है और किसी भी प्रकार की जो चिटिंग है वो नहीं हुई है ना। अब देखिए, 2 पेपर आए थे। पहले पेपर में जहां विद्यार्थी बहुत अदखुश हो रहे थे, वहीं पे सेकंड जो है वहां पे स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए। लेकिन डिमोटिवेट की आवश्यकता नहीं है, पेपर बिगड़ा है तो सबका बिगड़ा है, फर्स्ट अच्छा हुआ है तो सभी का हुआ है ना। तो यहां पे देखने वाली बात है कि क्या होने वाला है। लेकिन यस, अगर आप हम मुझसे ये पूछो कि सेफ स्कोर जो है वो क्या रहा है, तो कल हम लोगों ने जब एग्जाम सेंटर पे भी काफी सारे स्टूडेंट से बात करी थी, उन सबका भी यही कहना था कि जो सेफ स्कोर है वो 50 से 55% रहने वाला है। एक और वीडियो में आज ही लेकर आऊंगा जिसमें 6,000 स्टूडेंट से हमने 6,000 स्टूडेंट का पोल करवाया है, वहां से एक डेटा आया है। वो डेटा क्या है, क्या कुछ जो कट ऑफ है वो वेरी कर सकती है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से क्या कट ऑफ रहेगी, इसके बारे में भी हम लोग उस वीडियो में जो है वो चर्चा करने वाले हैं गाइज। होप सो ये वीडियो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कॉमर्स की अगर आप स्टूडेंट हैं और कॉमर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं, अभी यही एग्जाम नहीं है और बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आने वाले हैं। दूसरे स्टेट में भी बहुत सारी वैकेंसी है जो आई हुई है, यूपी में एक बहुत अच्छी वैकेंसी है जो आई हुई है, तो वहां भी आप फॉर्म भरते रहें। कुछ नहीं होगा तो नॉलेज मिलेगा। फीस तो यूपी में बहुत ज्यादा कम होती है वैसे भी। तो सारी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहां पे हम ये सारी की सारी जो डिटेल है आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। और संगणक के लिए, अब संगणक के लिए जो राह है वो थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, तो संगणक के लिए हमने जो पेपर बनाए हैं 11 मॉडल पेपर, वो आप ले सकते हैं। डेफिनेटली इन पेपर्स में भी अब मैं कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूं। स्टेट्स और इकोनॉमिक्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ लेवल वाले क्वेश्चन जो हैं वो अब इस टेस्ट में मैं डालूंगा। सिंपल प्रश्नों को हटाऊंगा और उन प्रश्नों को अब डालूंगा। और आज से शाम को 6 बजे स्टैटिस्टिक्स के
एमसीक्यू स्टार्ट होने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर आज आंसर की हमारी जो रिलीज होने वाली है बहुत जल्दी, है ना, मेरे हिसाब से 1-2 घंटे में आरपीएससी अड्डा का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारी आंसर की, जो राजस्थान में सबसे पहली आंसर की होगी, सबसे पहली आंसर की होगी, ये भी इसलिए बना पाए क्योंकि फैकल्टी एक नहीं है। हमेशा कहता हूं हर सब्जेक्ट का एक एक्सपर्ट है, और जब एक्सपर्ट था इसलिए राजस्थान में सबसे पहला वीडियो सॉल्यूशन भी हम ही ने कराया, सबसे पहली आंसर की भी डंके की चोट पे मैं कहता हूं हम ही बनाएंगे। हो सकता है कि हम उदयपुर में रहते हैं तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हमारे पास में उतने नहीं है, जो लोग जयपुर में बैठे हैं, लेकिन जो जयपुर में बैठे हैं और जिनके आपने नाम सुने हैं, उनकी आंसर की या उनकी तरफ से एक वीडियो भी अभी तक जारी नहीं हुआ है, या जारी हुआ है तो बहुत लेट जारी हुआ है। सबसे पहले हमारा ही आया था, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है और इसमें मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो संगणक की जो क्लासेस हैं वो आप जरूर अटेंड कीजिएगा। आज काफी सारे वीडियोस छोटे छोटे से मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें टू द पॉइंट हम लोग जूनियर अकाउंटेंट के ही बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए तो आप सभी से लेता हूं मैं विदा। थैंक यू सो मच गाइज, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।